को छोड़ो, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तुम बात बढ़ा रही हो, कंकर को पत्थर समझ रही हो। मेरी बेटी इतनी सुबह उठ गई? जी अब्बा। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। जिसका मतलब है जो चीजें हम तुम्हें नहीं सिखा सके तुम्हारे ससुराल वालों ने सिखा दी। जी अब्बा। मेरी बेटी शादी के बाद मेरी बेटी बहुत बदल गई है। नहीं बदली अब्बा, वक्त बदल गया। अब मैं अपने बाप के घर पे थोड़ी हूँ, अब तो मैं अपने शौहर के घर पे। और ऐसा शौहर जो मेरी बेटी को बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है ना? जी अब्बा, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ख्याल। आपके लिए चाय लाऊं? मैं भी लाती हूँ। बस अभी पिछले हफ्ते तो मंगनी की हमने, शादी का जिक्र ना उन्होंने किया ना हमने बात की है। लेकिन जाहिर है मंगनी की है तो शादी भी करेंगे ही ना। और आजकल शादी कौन सा बैठे बिठाई हो जाती है, महीनों लग जाते हैं तैयारियों में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी एक और बेटी की शादी तय हो गई, और वो भी इतनी अच्छी जगह पे। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरे बच्ची के। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तो अब मैं चलूं? अरे इतनी जल्दी? खाने का वक्त हो रहा है, खाना खा के जाइएगा। नहीं, आज जल्दी है मुझे, साथ कोई होता और बात थी। बिल्कुल अकेले जाना है मुझे, जरा जल्दी निकलूं ताकि शाम को मैं जल्दी घर पहुंचूं। अच्छा फिर मैं अदनान से कहती हूँ, आपको रिक्शा ला देगा। जरा रुखसार को बुला दें, आज तो वो मेरे पास आके बैठी नहीं। बस जरा तबीयत खराब थी उसकी, जब से स्कूल से आई है बस लेटी हुई है। ये चाय भी बड़ी मुश्किल से बनाई है उसने, मैं उसे बुलाती हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि थोड़ी देर आके अपनी सास के पास बैठना, मगर मजाल है कि तुम मेरी बात सुनो। अब वो शिकायत कर रही है तुम्हारी। ये कौन सी नई बात है? आप कोई बहाना बना देती थी। बहाना ही बनाया मैंने, लेकिन अब वो जा रही हैं तो उठ के खुदाफिज तो कहने के लिए आ जाओ। आप जाके कहते कि मैं सो गई हूँ। खाम बैठे बिठाए क्यों मौका दे रही हो उन्हें बातें बनाने का। वैसे भी आज वो अच्छी खबर देके जा रही हैं, सीमा का रिश्ता तय कर दिया उन्होंने। सीमा का रिश्ता तय होने से मुझे कोई फायदा नहीं है। चलिए। वैसे मुझे जरा अच्छी नहीं लगी तुम्हारी ये बात। पिछली बार भी वो आई थी तो तुमने यही किया था, और इस बार भी यही किया। इस बार तो वो शिकायत करके गई हैं, और जाहिर है घर जाकर भी जरूर बात करेंगी। और अगर उन्होंने जुबैर को शिकायत कर दी तो फिर? कह दे वो जो भी कहने उन्हें, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है। जहाँ इतने साल सब्र से गुजारे, ये जो वक्त रह गया ये भी सब्र से गुजार लो। सब्र? मेरी जिंदगी में सब्र ही रह गया है। मैंने तो लाख लाख शुक्र अदा किया है सीमा के रिश्ते का सुन के। सीमा का रिश्ता तय हुआ है, शादी नहीं हुई। तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, रिश्ता तय हो गया तो शादी भी हो जाएगी जल्दी। सीमा के बाद तायरा भी तो बैठी हुई है। अगर किसी का मसला हल हो रहा है तो उन लोग का हो रहा है, हम लोग का नहीं। हमारा भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इतने महीनों में पहली बार को अच्छी खबर सुनने को मिली है। मैं तो 2 नफल अदा करने जा रही हूँ शुक्राने के।
ये किरण की गाड़ी है। उसके मियाँ ने जबरदस्ती गाड़ी और ड्राइवर यहाँ भेज दिया कि जब तक किरण यहाँ रहेगी गाड़ी भी यहीं रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ख्याल करने वाले शौहर तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह सब की बेटियों के ऐसे ही नसीब करे। आमीन। बेटियां अपने घरों में खुश रहें, माँ बाप के लिए इससे बढ़कर क्या खुशी है। बैठो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। क्या हो गया जुबैर? अगर एक बार आपकी अम्मी के पास आके नहीं बैठी तो कौन सी कयामत हो गई है? इंसान की तबीयत भी तो खराब हो सकती है कभी। सारा दिन स्कूल में खप कर आती हूँ मैं, थकी हुई होती हूँ। मेरी माँ रोजाना आके तुम्हारे घर नहीं बैठी होती, महीने में कभी एक आध बार तुम्हारे घर जाती है, तो तुम्हारा ये रवैया होता है उनके साथ, इसका मतलब है वो ना आया करे। उन्होंने इतनी छोटी सी बात को कितना बढ़ा चढ़ा के बताया आपको। छोटी सी बात नहीं है रुखसार, मेरे घर वाले वैसे ही तुम्हारे घर नहीं आना चाहते, मैं मजबूर करके उन्हें तुम्हारे घर भेजता हूँ। तुम लोग ये रवैया रखोगे तो कौन आएगा तुम्हारे घर? 5 सालों से वो हमारे घर आ रही है जुबैर, और 5 सालों से मैं उनकी खिदमतें कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि मैंने इन 5 सालों में उनकी कितनी खिदमतें की, कितनी खातिर तवाज़ुन